स्वागत करता हूं नंबर सिस्टम की। मैं कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि कल अंजलि की भी काफ़ी डिमांड थी कि मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आज की क्लास में हमारी होगी और हम थोड़ा सा बार हटाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चिंता नहीं करनी, शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सब लोग आ गए? सर्दी जुकाम खांसी बहुत हो रहा है सबको। तो आप देखेंगे जैसा कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था और हमने ये बताया था नंबर सिस्टम में, अगर ध्यान से सुनेंगे तो हमने कहा था नंबर सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे बहुत तरीके के सिस्टम होते हैं, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है, जो हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम के अंदर, वो डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम के अंदर हम 10 डिजिट यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। इनसे हम कोई भी नंबर बनाते हैं। उस नंबर के अंदर प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये हमने सीखा। फिर हमने कहा हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करेंगे, यानी नंबर्स का वर्गीकरण क्या होता है। तो बहुत सारे नंबर एक जगह पड़े हुए हैं, बहुत सारे नंबर एक जगह पड़े हुए हैं, उन सबको हमें तोड़ना है कि कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं मिक्स है, जिसका हमने क्लासिफिकेशन कर दिया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। दो पार्ट में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया। फिर हमने रियल नंबर को क्लासिफाई किया, हमने कहा डेसिमल नंबर और इंटीजर में क्लासिफिकेशन किया। फिर हमने डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में किया। फिर हमने रियल नंबर का बड़ा प्यारा सा चित्र बनाया, जो पहले वाला चित्र था उससे हमने इसको बदला है थोड़ा सा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल भी हमने ये बात कही थी कि रियल नंबर क्लासिफिकेशन रेशनल, इरेशनल, रेशनल के अंदर फ्रैक्शन, इंटीजर, इंटीजर के अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। हमने कहा पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर है, प्रकृति से मिले। जब इनके साथ जीरो आ जाती है तो ये होल नंबर बन जाते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, अभिनव सिंह कह रहे हैं सर अगर मैं वीओडी करूं तो सही रहेगा, आई मीन मेरे से कोई कंसेप्ट या टाइप मिस तो नहीं होगा? कोई मिस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हर बार किसी ना किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे सवाल जरूर पूछ ले जाते हैं जो उसमें नहीं होंगे, जो मैं इस बैच में करा रहा हूं, क्योंकि वो सवाल आई इसी साल है। ठीक है, चार पे फिर हमने कहा इंटीजर, इंटीजर मतलब इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, ये हमने पढ़ा। जीरो को हमने बोला कि एक इवन इंटीजर है। उसके बाद हमने ये रेशनल और रिलेशन को जोड़ के रियल नंबर बनाया, और एक सबसे बढ़िया मैंने ये चार्ट बनाया, ये देखिए आप, गजब चार्ट है एकदम, जहां पे हम बता रहे हैं कि जो चीज लाइन पे लिखी हुई है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन पे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा है। फिर जो बच गया थोड़ा सा पार्ट वो इमेजनरी है, और जो इस लाइन पे लिखा हुआ है ये रियल नंबर की लाइन है पूरी। इसके अंदर जितनी चीजें वो सब रियल नंबर है। रियल नंबर में हमने इरेशनल नंबर निकाल दिया तो ये रेशनल नंबर की लाइन आ गई। रेशनल नंबर से हमने फ्रैक्शन निकाल दिया तो ये इंटीजर्स की लाइन आ गई। इंटीजर्स से अगर हमने नेगेटिव नंबर निकाल दिया तो ये होल नंबर्स की लाइन आ गई। हमने इसमें से जीरो निकाल दिया तो ये नेचुरल नंबर की लाइन आ गई। नेचुरल नंबर से हमने वन निकाल दिया तो ये प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की का सेक्शन आ गया। इस तरीके से हमने आपको ये याद कराया था। फिर मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी बताई थी। अब हम कुछ एक सवाल करेंगे जो कल रह गए, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा जवाब दे पाएगा, कौन कौन नहीं दे पाएगा। देखिए ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। आपका समय शुरू हो चुका है। जो भी बच्चा उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी, जो भी उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, बताइए।
फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आप जानते हैं कल आपको बताया था कि एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, यानी ये बात सत्य है, ये बात एकदम सत्य है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बात भी एकदम सत्य है कि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये बात भी सत्य है। ऐसी चीजें प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो अपने आप में एक इंटीजर जरूर है, बट वो ना नेगेटिव इंटीजर है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक बात कहा है कि P इंटू क्यू इज इवन, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। आप एक बात बताओ, दो संख्याएं हैं P और Q और वो इवन आ रही हैं, तो क्या जरूरी है दोनों इवन हो? ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसमें एक ऑड भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 3, और एक 2 भी हो सकता है, तब भी तो 6 इवन आ जाएगा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट इवन है तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही इवन हो, उसमें एक इवन होना जरूरी है, यानी कि ये वाली बात गलत है। तो C इज द करेक्ट आंसर। √2 एक इरेशनल नंबर है, ये बात भी सत्य है। बोलो अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हंसराज कुमार रिप्लाई मांग रहे हैं, क्या रिप्लाई मांग रहे हैं हंसराज, बताइए। थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिए हंसराज। चूज द करेक्ट आंसर, सही का चयन करें। देयर आर ओनली टू प्राइम नंबर्स, देयर आर ओनली टू प्राइम नंबर्स विच आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला कथन बताइए सत्य है या नहीं है। पहला कथन बताइए सत्य है या नहीं है। देयर आर ओनली टू प्राइम नंबर्स विच आर कंसेक्यूटिव, विच आर कंसेक्यूटिव। तो आप कहेंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि केवल दो ही प्राइम नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लाइक 2 और 3। 2 और 3। आप बताओ इसके अलावा। चार्विक, देयर आर ओनली टू प्राइम नंबर्स विच आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 और 3 केवल लगातार ऐसी दो संख्याएं हैं जो प्राइम है, अन्यथा कोई भी दो ऐसी लगातार संख्याएं प्राइम नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी दो लगातार संख्याओं में एक इवन जरूर होती है और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता 2 को छोड़ के, क्योंकि अगर वो इवन है तो वो 2 से कट जाएगा। यानी पहले वाला स्टेटमेंट एकदम सही है कि केवल और केवल दो ऐसे प्राइम नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए, एवरी पॉजिटिव प्राइम नंबर हैज ए करस्पॉन्डिंग नेगेटिव प्राइम नंबर। ये बड़ा कमाल का स्टेटमेंट पूछा है, ये अभी तक आपको नहीं पता होगा। ये कह रहा है प्रत्येक धनात्मक अभाज्य संख्या की एक संगत ऋणात्मक अभाज्य संख्या होती है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये कह रहा है कि जैसे 2 एक प्राइम नंबर है तो क्या -2 भी एक प्राइम नंबर होगा? 3 एक प्राइम नंबर है तो क्या -3 भी एक प्राइम नंबर होगा? 11 एक प्राइम नंबर है तो क्या -11 भी एक प्राइम नंबर होगा? आप मुझे बताइए ये बात सत्य है या नहीं है। बस मुझे इतना बताइए, ये बात सत्य है या नहीं है। सोफे से एक बात, पहली बात, दो तरीके से मैं ये बात समझाऊंगा। एक तो ये कि जब हमने प्राइम नंबर की बात की थी तब हमने नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन किया था, याद है कुछ? नेचुरल नंबर जो कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 से, इसका क्लासिफिकेशन में हमने कहा था प्राइम नंबर है। तो पहली बात तो यही हो गई कि प्राइम नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, कैन नेवर बी नेगेटिव। समझना बात को कि प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब वजह समझिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, यही पढ़ा हमने। प्राइम नंबर्स में हमने क्या पढ़ा? ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर -2 आपने ले लिया तो -2 का फैक्टर तो -1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, -2 भी है, तो ये तो 4 फैक्टर हो गए। तो -2 कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। और वैसे भी कोई भी नेगेटिव नंबर प्राइम नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर प्राइम नहीं होता। अन्यथा आप ये कह सकते थे ना कि -1 प्राइम हो सकता है, क्योंकि -1 का तो एक फैक्टर 1 है और एक -1 है, तो इसके केवल 2 फैक्टर हैं। बट जब प्राइम नंबर की शुरुआत हुई तो नेचुरल नंबर्स को ही प्राइम नंबर में क्लासिफाई किया गया, यानी नेगेटिव नंबर प्राइम नंबर होते ही नहीं है।
संगत का मतलब है उसी का नेगेटिव, जैसे 2 है तो 2 का नेगेटिव -2, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, एकदम सरासर गलत है, सरासर गलत गुरुजी, सरासर गलत। 10 सम ऑफ, एक स्टूडेंट है मेरा अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर है, पहले दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, वो मैं जब कुछ पढ़ाता था और उसको कहीं लग गया, मतलब मैं सही भी हूं लेकिन उसको अगर अपनी बात सही लग गई तो ऐसे ही बोलता था, आप तो गुरुजी सरासर गलत, गुरुजी सरासर गलत, ऐसे बोलता था। मैंने उसको बहुत मैनर्स सिखाई। जब वो पहले दिन हमारे यहाँ क्लास में आया तो हमने एक टेस्ट रखा था। अब टेस्ट रखा था तो टेस्ट में कुछ सवाल आसान भी थे और कुछ मुश्किल भी थे, तो वो बंदा टेस्ट को फोल्ड करके, अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट समझ रहा था, हमने आसान पूछा था तो टेस्ट को फोल्ड करके डस्टबिन में डाल गया। मुझे टीम ने बताया कि एक स्टूडेंट आया और वो डस्टबिन में डाल गया। उसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो ये सरासर गलत गुरुजी बोलता था। मैंने उसको इतना बेहतरीन पढ़ाया, इतना इंप्रेस किया कि लास्ट में वो सिर्फ एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं, एक अच्छा इंसान बन के निकला। ठीक है, चलो। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, अगला स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होगा। देखिए ये बात सही हो सकती थी अगर 2 प्राइम नहीं होता। आप समझो, मैं अगर 2 + 3 कर दूंगा तो वो तो 5 आ जाएगा। वैसे सारी संख्याएं 2 को छोड़ के ऑड होती हैं, तो अगर आप कोई और भी प्राइम नंबर लेंगे तो वो हमेशा इवन होगा, लेकिन 2 की वजह से ये बात हमेशा वाली सही नहीं होगी कि द सम ऑफ टू प्राइम नंबर, अगर यहां पे कह देता सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर्स का सम इवन होता है, तो ये बात सत्य हो जाती है, लेकिन 2 के रहते हुए ये बात सत्य नहीं हो सकती। ये बात भी गलत है। बोलो गलत है कि नहीं, बोलो गलत है कि नहीं। को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज प्राइम नंबर्स। आप बताओ, मैंने को प्राइम नंबर्स में क्या कहा था आपको कि ऐसी कोई भी 2 संख्याएं, एनी टू नंबर हैविंग HCF 1, मैंने ये कहा था ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 है वो को प्राइम होती हैं। जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम हो, तो ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है को प्राइम नंबर आर ऑलवेज प्राइम नंबर। देखिए ऐसे सवालों को करने से, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को समझने से आपके दिमाग की बत्ती खुलती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो केवल कथन एक सत्य है, ऐसे सवालों में अक्सर गलती हो जाती है, लेकिन ये सवाल करने जिसको आ गए उसका दिमाग खुल जाता है और वो इंटेलिजेंट बन जाता है। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, कोई डाउट है तो बताओ। ये प्यारा सवाल लगा मुझे, ये CDS 2024 में पूछा गया है। आज अंजलि नहीं आई, काफी प्रैक्टिस की लालायित थी कि प्रैक्टिस करनी है, उनको प्रैक्टिस करनी है। आज जब प्रैक्टिस की बारी आई तो दिख नहीं रही, एक भी उत्तर बताती हुई नहीं दिख रही। एक हंसराज जी है जो बहुत लंबा सा कमेंट बार बार मेरे मुंह पे फेंक के मार दे रहा है, जिसको मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। सर जी गलत कुछ नहीं है, नजरिया है देखने का बस। वाह वाह वाह, क्या अंदाज है भाई इस बच्चे का। ये कह रहा है कि गलत कुछ भी नहीं है, बस नजरिया है देखने का। तो देखने का नजरिया कमाल का है भाई आपका। मजा आ गया जी, मजा। ऐसे सवाल करके ही मजा आता है बहुत। मैं ये कह रहा था कि 2 की घात n-1 के रूप की संख्या है, जैसे 2 की घात 11 जो होती है वो कितनी होती है। अब इसमें लफड़ा क्या है, देखो एक चीज समझनी पड़ेगी कि कितनी ऐसी संख्याएं प्राइम होंगी। मैंने n 1 रखा तो ये 1 आ गया, n बराबर 1 रखा तो ये कितना आ गया 1। n मैंने 2 रखा तो ये कितना आ गया 3। n मैंने 3 रखा तो ये कितना आ गया 7। n मैंने 4 रखा तो ये कितना आ गया 15। n मैंने 5 रखा तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 15, यानी कितना होगा 32 में से गया 31। अब 6 पे कितना होगा आपको पता है, 64 में से 1 गया 63, 128 में से 1 गया 127, और 256 में से 1 गया 255 के बाद 512 में से 1 गया तो आप कहेंगे 511,
फिर 1024 में से एक गया 1023, और उसके बाद 2048 में से एक जाएगा 2047, बट ये 2000 से छोटी कह रहा है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। मैं आपको लिख भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पे n बराबर 6 रखा है, यहाँ पे n बराबर 7 रखा है, यहाँ पे n बराबर 8 रखा है, यहाँ पे n बराबर 9 रखा है, यहाँ पे n बराबर 10 रखा है। अब इसमें देखना है कौन कौन सी प्राइम होगी, कौन कौन सी प्राइम नहीं होगी। तो पहले वाली प्राइम नहीं होगी, n बराबर 1 प्राइम नहीं होगी, ठीक है। n बराबर 2 रखा, n बराबर 2 रखा तो 3 प्राइम है, एक ये 7 प्राइम है, 2 15 प्राइम नहीं है, 31 प्राइम है, 3 63 प्राइम नहीं है, 127 प्राइम है। आप चेक कर सकते हो, किसी से भी भाग नहीं लगता है, मुझे पता है, आप निकाल सकते हो, 127 का अंडर रूट लेके भाग करके देख सकते हो। तो ये भी प्राइम है 4। 255 तो 5 से ही कट रही है, प्राइम कैसे हो सकती है। 511 को देखना पड़ेगा दोस्त, 511 मुझे भी नहीं पता प्राइम है नहीं, बट 1023 तो 3 से कट रही है तो प्राइम नहीं है, ठीक है। 3 से कट रही है तो प्राइम नहीं। अब जैसे मैं n बराबर 9 है, 511 का मतलब था 2 की पावर 9 माइनस 1, तो मैं ये कह रहा हूँ इसके फैक्टर तो ऐसे हो सकते हैं ना, 2 की घात 3 की घात 3 माइनस 1 हो सकते हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की क्यूब माइनस 1, तो आप कह सकते हो इसका एक फैक्टर 8 माइनस 1, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का एक फैक्टर a माइनस बी, यानी ये 7 से कटेगी। तो ये प्राइम कैसे हो सकती है, तो ये प्राइम कैसे हो सकती है आप बताओ, नहीं हो सकती प्राइम। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, वरना ये 7 से कट रही है, 7 7 49 7 21, तो कितनी प्राइम निकल के आई, 1 2 3 4 संख्याएं प्राइम निकल के आई। बड़ा अच्छा सवाल है ये सवाल, एज इट इज, चाहे तो आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल एज इट इज पूछा जा सकता है। आकाश दोंदियाल कह रहे हैं सर जी आकाश दोंदियाल हूँ, भूले तो नहीं ना मुझे। बिल्कुल नहीं भूले आकाश भाई, बस एक बात याद रखना, आप उसको जरूर भूल जाओ, ये गुजारिश रहेगी आकाश आपसे कि आप उसको भूल जाओ। अंजलि भी यही है, बस उत्तर नहीं बता रही है। अंजलि आपको उत्तर बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सीजीएल मेंस 2021 में आया और ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल सवाल था, इसको हर एक बच्चा कर भी नहीं सकता था इस सवाल को। जरा आप बता सकते हैं। सर इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आपने एकदम कमाल की बात कही है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो वो एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा था जैसे 2 की पावर n है, 2 की पावर n माइनस 1 है, n अगर इवन होगा 2 को छोड़ के, n अगर इवन होगा 2 को छोड़ के, तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इवन होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, और जब दो फैक्टर हो जाएंगे तो वो संख्या कभी इवन नहीं होगी। तो मैंने कहा n 2 को छोड़ के, यानी 4 पे भी कोई नहीं होगा, ऑलरेडी कटा हुआ है, 6 पे भी कोई नहीं होगा, ऑलरेडी कटा हुआ, 8 पे भी नहीं होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 पे भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, होगा ही नहीं, क्योंकि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और फैक्टर होगा। अब बात आएगी, इवन वाली बात खत्म हो गई, अब बात आएगी कि 3 का मल्टीपल है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा।
ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो वहां पे भी जहां फैक्टर 1 होगा उसको छोड़ के कहीं नहीं बनेगा, जैसे 9 पे भी नहीं बना। मैंने आपको दिखा भी दिया 9 पे कि भाई ये 2 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब है, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अब आप ये सवाल करिए। बहुत ध्यान से, सवाल बड़ा अच्छा है। ये कह रहा है when the digits of two digit numbers are reversed the number decreases by 36। जब दो अंकों की संख्याओं के अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो संख्या 36 कम हो जाती है। When the digits of two digit numbers are reversed, the number decreases by 36। जब दो अंकों की संख्याओं के अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है। संख्या क्या हो जाती है? 36 कम हो जाती है। तो पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे कोई भी दो अंकों की संख्या को हम कहते हैं कि वो एक्स वाई है, और एक्स वाई का मतलब होता है 10x प्लस वाई। ये जानते हैं आप? दो अंकों की कोई भी संख्या। प्लीज रिप्लाई मी गुरुजी, आई एम टोटली डिप्रेस, यू डोंट नीड रिप्लाई, आई विल हैव टू क्विट माई प्रिपरेशन। नहीं नहीं हंसराज, ऐसा मत करिए, मैं रिप्लाई करूंगा अभी आपका मैसेज ठीक से पढ़ के। आप अभी पढ़िए, चिंता मत करिए हंसराज, आपको हम प्रिपरेशन से भागने नहीं देंगे, ठीक है। 10x प्लस वाई ये क्या है? कोई भी दो अंकों की संख्या, लाइक 23 है। आप 23 को कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 2 प्लस 3, तो वही मैंने लिखा है। 23 को मैंने क्या लिखा है? 10 इंटू 2 प्लस 3, यही लिखा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो बात की है आगे, आगे की जो कहानी है वो ये है कि अगर हम इस संख्या को पलट दें, अगर हम इस संख्या को पलट दें, ठीक है, कैसे? आपने कहा दो अंकों की संख्या को पलट दिया जाता है, यानी वाई एक्स बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है पलट के? वाई एक्स। वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो संख्या कितनी कम हो जाती है? तो मैं अगर आपसे पूछूं कितनी कम हो गई, तो आपने घटा दिया इसमें से, तो आपने कहा 10x में से x गया 9x माइनस 9y, ठीक है, 9x माइनस 9y ये लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इन्होंने कहा संख्या 36 कम हो जाती है, तो मैंने इसको 36 के बराबर लिख दिया। इन्होंने खुद ही बोला संख्या 36 कम हो गई, तो मैंने 36 के बराबर रख दिया। जब मैंने इसमें से 9 कॉमन लिया तो यहां से पता चला मुझे, यहां से, कि x माइनस वाई बराबर 4 है। गलत है तो बताओ, यही पता चला मुझे। क्लियर है बात? सर मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ा बेसिक से एक्सप्लेन, मैं इसलिए बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं अंजलि, कि एक्स वाई एक संख्या मानी मैंने, दो अंकों की संख्या थी, दो डिजिट थे, एक्स और वाई मान लिए, तो मैंने लिख दिया उसको 10x प्लस वाई। जब मैंने उल्टा किया तो y और x हो गया, y और x का मतलब 10y प्लस x हो गया। इन्होंने कहा कम हो गई, तो मैंने देखा कितना कम हो गई, तो मैंने पहले वाली में से दूसरी घटा दी, कम हो गई। तो आपने कहा 9x माइनस 9y बराबर 36, x माइनस वाई कितना आ गया? 4, ठीक है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन यही दे रखा है कि अंकों के बीच का अंतर 4 है। तो आपने बोला कि जी अंकों के बीच का अंतर 4 है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अंकों के बीच का अंतर 4 है, वो हम भी यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। बोलो निकाल पा रहे हैं कि नहीं? अंकों के बीच का अंतर 4 है, ये बात एकदम सही है, यानी पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। यानी जिस ऑप्शन में पहला नहीं है वो तो उत्तर नहीं हो सकता, बी तो इसका उत्तर है ही नहीं किसी भी स्थिति में। बोल देना अब आप मुझे, ठीक है। अब इन्होंने कहा था नंबर कैन बी 84, तो अब आप ही मुझे बताओ कि दो अंकों का अंतर 4 आ रहा है, यानी संख्या क्या क्या हो सकती है? तो आपने कहा जी वो तो 95 भी हो सकती है, 9 और 5 का अंतर भी 4 आ रहा है। मैंने कहा वो 84 भी हो सकती है, ये बात भी सही है। मैंने कहा वो 73 भी हो सकती है, ये बात भी सही है। फिर आपने और निकाला तो 6 62 भी हो सकती है। फिर मैंने और क्या किया, 5 और 1 51 भी हो सकती है। और फिर मैंने क्या कहा 40, लेकिन दो अंकों की संख्या तो 40 नहीं लिख सकते,
क्योंकि अंक आर रिवर्स, तब तो 4 ही बचेगा। ठीक है 40 भी लिख देते, ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा कि कोई भी अंक 0 नहीं, यानी कुछ भी हो सकता है जिनके अंकों का अंतर 4 है। आप बताओ इसके अलावा कोई और संख्या बन सकती है जिसके अंकों का अंतर 4 हो? 95, 9 और 5 का अंतर 4, 84, 8 और 4 का अंतर 4, 7 और 3 का अंतर 4, 6 और 2 का अंतर, 5 और 1 का, 4 और 0 का। तो इन्होंने कहा नंबर कैन बी 84, तो ये बात भी सही है कि हाँ नंबर 84 हो सकता है। ये वाली बात भी सही है, पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है, क्योंकि पहली सही है तो दूसरी सही होगी क्योंकि अंतर जो है डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स 4 दे रखा है और वो 84 हो सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑल पॉसिबल वैल्यूज विल बी कंपोजिट नंबर। ये बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट निकल के आया जिसपे हमें ज्ञान देना है कि भैया ऑल पॉसिबल वैल्यूज विल बी कंपोजिट नंबर, यानी ये कह रहा है कि जितनी भी वैल्यू संभव होंगी क्या वो सभी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब प्राइम नहीं है। तो आपने देखना शुरू किया, आपने कहा ये तो कंपोजिट है, बिल्कुल सही बात है, कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन ये तो प्राइम आ गई, निकल के फंस गए हम तो। आपने तो कहा कि ऐसी सारी संख्याएं कंपोजिट होंगी, बट ऐसा नहीं है, एक संख्या तो ऐसी प्राइम भी है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट इस सवाल का सबसे भारी भरकम स्टेटमेंट था जो आपके दिमाग को हिला देने वाला था, यानी तीसरा कतई सही नहीं है। उत्तर होगा पहला और दूसरा। बोलो भाई, बोलो भाई। अगर आप पहले ही देख लेते तीसरा, अगर आप पहले ही निकाल लेते तीसरा और आप कहते कि तीसरा गलत है, तो तीसरे में ना तो फिर ये आता, ना ये आता, ना ये आता, एक ही ऑप्शन बचता, वो था सी। तीसरा गलत होते ही एक ही ऑप्शन बचता, वो था सी। बोलो। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये, सबको पसंद आया सवाल। हंसराज मैं भी देखूंगा, आपका बहुत लंबा कमेंट आ रहा है, सर एक बार और समझाइए। मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं सर। 10x कैसे आया? वाह, ये आपने कमाल कर दिया यार, आपने ये वाली बात पूछ के तो कमाल कर दिया भाई कि 10x कैसे आया। मैं ये कह रहा हूं कोई भी 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, लाइक 53 है। 53 को आप कैसे लिखते हो? 10 गुणा 5 और प्लस 3 लिखते हो या नहीं? बताओ, 2 अंकों की संख्या को लिखने का यही तरीका है। तो मैंने कहा अगर x और y हैं उसमें 2 अंक, तो हम 10x प्लस वाई नहीं लिख सकते? बताओ, अगर 53 का मतलब 5 क्या है, वो 10th प्लेस का डिजिट है ना, तो 10 इंटू 5 प्लस 3, वो इकाई का है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ, 1 का गुणा हुआ। गलत कह रहा हूं तो बताओ। आप 10x प्लस वाई नहीं समझ पा रहे। सर धोखा बहुत बुरा होता है, इंसान को कठोर बना देता है, ये तो है ही। अच्छी बात है ये, इसीलिए मिलना जरूरी है, क्योंकि इंसान का कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर आप कठोर नहीं बनोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। यू हैव टू बी हार्ड। क्यों रिचा मैम, सही कह रहा हूं कि नहीं? रिचा मैम तो हमारी हर बात पे हाँ कर ही देती है। बोलो, आगे बढ़े। आपने कहा जी बढ़ जाओ। तो मैंने बस यही बताया कि कोई भी संख्या थी 2 अंकों की, मैंने उसको एक्स वाई एज्यूम किया, मैंने उसे उल्टा किया, वाई एक्स हो गया। तो मैंने कहा कि वो 10x प्लस वाई है, बाद में वो 10y प्लस एक्स हो गई। कितना कम हो गई? अगर मैं आपसे पूछूं कोई 10 है और वो 6 हो गया, कितना कम हो गया? तो आप घटाएंगे ना 10 में से 6 और 4 निकालेंगे, करेंगे या नहीं ऐसा? भाई अगर मैंने पूछा एक संख्या 10 थी, 6 हो गई, कितना कम हो गई? तो आपने कहा 4 कम हो गई, तो घटा के ही तो पता चला। तो पहले 10x प्लस वाई थी, बाद में 10y प्लस एक्स हो गई, कितना कम हो गई? 9x माइनस 9y कम हो गई। बोलो, गलत कह रहा हूं तो बताओ। वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत, पांडा 1। आगे बढ़ते हैं। सर वी हैव टू बी बिकम लाइक भीष्म। मुझे बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। देखो देखो, मैं चाहूं तो मुश्किल सवाल छोड़ दूं, मैं चाहूं तो मुश्किल सवाल छोड़ दूं, लेकिन मेरे को छोड़ना कुछ भी नहीं है। मुझे छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं आपको हर एक चीज पढ़ाऊं। जैसे ये सवाल सोचिए, दिल्ली पुलिस में आया है, बट ये सवाल नहीं है, ये सवालों का बाप है। आप देखो कौन करके बता देगा। आप तो सब इंटेलिजेंट हो ना, सबको कुछ कुछ आता है। बताओ इस सवाल को, बताओ बताओ भाई।
कोई तो बोलो, आदि आप बोलो। 10:35 का वक्त हुआ है। चैनल है 93.मैस। ठीक है ठीक है, एक बच्चा क्वेश्चन के नंबरिंग की बात कर रहा है, हम फोकस करेंगे उस पर, ध्यान रखेंगे। देखिए, ये सवाल अच्छा था, हर किसी से होगा भी नहीं। सर आज से ही 2 क्लास स्टार्ट होगा, आज से नहीं, अगले वीक से बोला भी था आपको, तो तब तक पेशेंस रखिएगा, ठीक है। लेट n बी ए 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट यूनिट डिजिट ऑफ n इज प्राइम। बड़ा ही कमाल का सवाल है। ये कह रहा है n एक 3 अंकों की संख्या है जिसका यूनिट डिजिट प्राइम है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n इज आल्सो प्राइम। ये कह रहा है प्रोडक्ट भी सबका प्राइम है। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n के कितने वैल्यूज पॉसिबल है। बड़ा ही कमाल का सवाल है, मजा आ जाए ऐसा सवाल है ये। मुझे तो यकीन नहीं होता अगर ऐसे सवाल सीजीएल मेंस में पूछ लिए जाएं तो क्या ही बुराई है। अगर ऐसे सवाल सीजीएल मेंस में पूछ लिए जाएं तो क्या ही बुराई है, और पूछने चाहिए ऐसे सवाल। क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई आप? यही तो वो सवाल हैं जो बच्चा करके उद्धार हो सकता है उसका, आप नहीं पूछ रहे हो। बोलो दोस्तों, अरे बोलो बोलो, आप तो बोलते ही नहीं। बोलना तो पड़ेगा, बात नहीं बनेगी बिना बोले, किसी भी स्थिति में बोलना पड़ेगा, ना चाहते हुए बोलना पड़ेगा। देखिए, ये कह रहा है एबीसी प्राइम है, प्राइम है एबीसी। मैंने कोई संख्या मान ली, ए एन जो है वो मैंने मान ली कि पहला अंक ए और दूसरा अंक बी और तीसरा अंक सी है। आपने खुद बोला है कि सी प्राइम है, और अगर सी प्राइम है तो सी क्या क्या हो सकता है, तो आपने कहा सी हो सकता है जी 2, 3, 5, 7, ये हो सकता है। सी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ सी की बात कर रहा हूं, और किसी की बात मैंने की नहीं, ठीक है। लेकिन एक पंगा इन्होंने और डाला हुआ है। इन्होंने कहा है कि जब मैं गुणा करूं, ए की गुणा करूं बी से और बी की करूं सी से, तो भी प्राइम आना चाहिए, तो भी प्राइम आना चाहिए, इन्होंने बोला है। अच्छा पता है, एक बात हमें यहां पे समझनी पड़ेगी कि n प्राइम होगा या नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोला है। हम इस चीज पे फोकस कर लेते हैं कि n प्राइम होगा। n प्राइम या कंपोजिट, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि n का प्राइम होना जरूरी है। कहा है क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब आप समझना मेरी बात ध्यान से। आपने कहा कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैंने सी को 2 लिया, मैंने क्या लिया? सी को 2 लिया, समझना। तो मैं कोई ए और बी की जगह कुछ भी लेता हूं, 3 ले लिया, तब तो ये प्राइम कभी रहेगा नहीं। यानी मैं ए और बी की जगह सिर्फ एक एक ले सकता हूं, ताकि मैं इसको भी प्राइम रख पाऊं, ताकि मैं इसको भी प्राइम रख पाऊं। यानी इस केस में एन जो होगा वो 112 होगा। और कुछ ले सकता हूं? आप ही बताओ। कुछ भी ले सकता हूं एक के अलावा, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी लिया एक के अलावा, कुछ भी अगर मैंने एक के अलावा लिया, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि मल्टीप्लाई होने के बाद वो प्राइम नहीं बचेगा। ये बात तय है।
फिर आपने कहा ऐसे अगर मैं 3 भी लूं तो अब तो सोचने की जरूरत नहीं है, अगर मैं 3 भी लूंगा तो भी मैं एक 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 ही ले सकता हूं बस। तो n जो है वो 113 आ जाएगा, 115 आ जाएगा, 117 आ जाएगा बस। कई लोगों को ये लगता है कि 117 जो है या 115 प्राइम नहीं है, तो n उसने प्राइम बोला नहीं है। अगर वो ये बोल देता कि n भी प्राइम है तो फिर हम केवल और केवल उत्तर बताते ये 113। अगर इस सवाल में ये बोल देता कि n भी प्राइम है तो उत्तर होता केवल n का एक मान होगा, वो होगा 113। बट अभी n प्राइम नहीं है, तो आप देखो इनका लास्ट डिजिट प्राइम है, इनका मल्टीप्लीकेशन प्राइम है, ऐसी 4 संख्याएं होंगी। बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं? बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं? तो बताओ मुझे, अगर यहां तक कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज नहीं समझ आई है तो मुझे बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। एक टाइम लगता था लोग ये सवाल कैसे कर लेते हैं, पर जब से आपसे पढ़ाऊं मजा ही आ जाता है और सारे सवाल मुझसे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब तो अंजलि भी इंटेलिजेंट हो चुकी है, हर सवाल के इसके उत्तर आ रहे हैं। अंजलि शर्मा, अरे शर्माजिन, ये सवाल देखिए बड़ा ही प्यारा। दिल्ली पुलिस में कमाल कमाल के सवाल आए यार। अबे तुम कांस्टेबल बना रहे हो, दरोगा नहीं बना रहे हो, जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो। कांस्टेबल से इतने मुश्किल सवाल, बताओ। तारीफ कर दिया करो। ये कौन है जो अपनी तारीफ कराना चाह रहे हैं? ये आकाश धोंदियाल हैं, इनकी तारीफ होनी चाहिए। ये वो पुरुष हैं जो एक जमाने में ये कहा करते थे कि सर मैं क्या करूं, महिलाएं मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं क्या करूं, मैं इतना सुंदर हूं, क्या करूं। फिर एक महिला इनकी जिंदगी में आई और वो इनकी जिंदगी को तहस नहस करके चली गई। जब से इनका घमंड, एटीट्यूड, जो इनको लगता था कि सब इनके पीछे रहते हैं, वो सब खत्म हो गया और अब बेचारे ये किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, शिव कुमार एक बार और समझा दो। शिव कुमार देखो, ये आसान सवाल था और इस सवाल का जो वीडियो है मेरे पढ़ाने के बाद सेव हो जाएगा, जिसको तुम दोबारा भी देख सकते हो। कई बार क्या होता है, मैंने कोई बात बोली, तुम्हें नहीं पता चली, तो वो तुम दोबारा वीडियो में देख सकते हो। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है जो हर चीज को दोबारा दोबारा बताना जरूरी है। समझ रहे दोस्त? देखिए, ए बी सी डी और ई अभाज्य संख्याएं हैं और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? ए बी सी डी और ई अभाज्य संख्याएं हैं और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, ये बताना है। बता सकते हैं? बता सकते हैं या नहीं? मैं जानना चाहता हूं, बता सकते हैं या नहीं? देखो, अभाज्य संख्या इन पांचों संख्याओं का योग विषम है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? देखिए, अगर इन्होंने ये बोला है कि पांचों संख्याओं का योग विषम है, ध्यान से सुनना।
अगर पांचों संख्याओं का योग विषम है, यानी इनमें से आप बताओ दो ऑड का सम कितना होगा, इवन हो जाएगा। एक इवन संख्या होती है, जैसे ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर ऑड बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि सारी संख्याएं ऑड होती हैं, जैसे ये ऑड और ये ऑड, तो मिला के क्या हो गया इवन, ये ऑड मिला के इवन। अब अगर ये दो होती तब तो ये इवन आता, लेकिन ये ऑड आ रहा है यानी कि ये भी ऑड है, यानी इनमें से कोई भी संख्या दो नहीं है। अब दो नहीं है तो अब आप कह रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताओ, तो भैया ये तो इवन प्लस इवन इवन ही बन जाएगा। तो ये एक विषम संख्या होगी, गलत है। ये एक समअभाज्य संख्या होगी, गलत है। ये एक सम संख्या होगी, एक इवन नंबर होगी, यही उत्तर है। मैक्सिमम लोगों का सही था, आकाश दोंदियाल का सही था। क्या आपको मेरे कमेंट शो हो रहे हैं? प्लीज रिप्लाई आकाश। आकाश मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं, हर तरीके से मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं, नंग पुंग सब दिख रहे हैं मुझे आपके, जो भी आप लिख रहे हैं। बोलो भैया, अरे बोलो बोलो भैया, अरे बोलो 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 बोलो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये सवाल भी दिल्ली पुलिस 2023 में है। दिल्ली पुलिस 2023 में काफी अच्छे सवाल पूछे गए, काफी अच्छे सवाल पूछे गए दिल्ली पुलिस 2023 में। बताएं उत्तर। मैं तो फैन हो गया दिल्ली पुलिस का। मैंने झट से एक लाइन में चारों किताबें ऑर्डर कर दी दिल्ली पुलिस की, जिनमें PYQS मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैं हर चैप्टर में शामिल करूंगा। मुझे दिल्ली पुलिस के PYQS पे दिल आ गया मेरा। 4 किताबें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मैंने ऑर्डर कर दी हैं दोस्तों। अब और मजा आने वाला है क्लास में। P, Q, R और S 4 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग 45 है। देखो अब आप खुद ही कह रहे हो कि जी P प्लस Q प्लस R प्लस S 45 है, यानी कि ऑड आ रहा है। अगर भाई ये चारों संख्याएं ऑड होती, अगर ये चारों संख्याएं ऑड होती तब तो इवन आना चाहिए था सम। अगर ऑड आ रहा है इसका मतलब 1 2 है। आप सोचेंगे मैंने P को 2 क्यों लिया है, क्योंकि P सबसे छोटी है। अब मुझे P पता चल गई 2 है, तो 2 की घात 4 यानी 16 और 2 दूनी 4 मिला के कितना हो गया 20। यही सवाल का उत्तर है, ये सवाल का सही उत्तर है। सर इफ माई कमेंट इज विजिबल फॉर यू, जी पंकज कुमार राजपूत आपका कमेंट मुझे विजिबल फॉर मी है। बहुत अच्छा लगता है पंकज जब आप इस तरीके की कमेंटबाजी करते हो तो। वाह 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 वाह। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये 10 से 100 के बीच 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है? ये सवाल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर। अब आपको अक्सर पे गाना भी याद होगा एक, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलकर खो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा याद आते हैं। देखो
हाउ मेनी 2-digit प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 to 100 which remains prime numbers when the order of their digit is reversed। ये कह रहा है हमें उनकी बात करनी है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनको हम उल्टा भी कर दें तो भी वो प्राइम रहे। जैसे आप देखेंगे 19 एक प्राइम नंबर है, बट मैं इसे उल्टा कर दूं तो ये 91 बन जाता है। अब 13 सत्ते 91 होता है, 91 13 और 7 दोनों से कटता है, तो 91 प्राइम नहीं है। यानी 19 उन संख्याओं में नहीं आएगा जिसको हम पलट दें तो वो प्राइम रहे। फिर आप कहेंगे फिर कौन सा आएगा, मैंने कहा 13 आएगा ना, 13 को उल्टा कर दीजिए। आपने कहा 31, 31 प्राइम है कि नहीं, बिल्कुल है। 17 एक प्राइम नंबर है, उल्टा कर दीजिए। 71 भी एक प्राइम नंबर है। तो देखिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखना हम कैसे पता करेंगे। मैंने कहा आप 11 से लेकर के 19 के बीच में देखिए। तो आपने कहा एक तो 11 ही हो गया, उल्टा करने पे प्राइम, 13 हो गया, 17 हो गया, और नहीं है कोई भी। और है क्या कोई, नहीं। फिर एक बच्चा बोला अब मास्टर साहब चेक करिए 21 से लेकर के 29। मैंने उसके कान पे मार दिया, मैंने कहा कैसी बातें कर रहा है तू, मुझे तो पता है उल्टा करूंगा तो सबके लास्ट में 2 आएगा, और जब उल्टा करने पे सबके लास्ट में 2 आएगा तो वो प्राइम कैसे हो सकता है। तो 21 से 29 तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है। यानी मैं चेक करूंगा अब 31 से लेकर के 39 तक। तो आपने कहा एक तो 31 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो उल्टा करने पर भी प्राइम बन रहा है। 37 भी एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 73 बन रहा है, उल्टा करने पे 2 आएंगे। फिर मैंने कहा 41 से लेकर के 49 चेक करूंगा। आपने कहा नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 आएगा, वो नहीं हो सकता। हंसराज कह रहे हैं मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी पढ़ाई झंड हो गई है, मेरी जिंदगी झंड हो गई। प्लीज एक बार कमेंट पढ़ के रिप्लाई तो कर दो गुरुजी, यू आर द रे ऑफ माई लास्ट हो। भाई देखो क्लास के अंदर इतना वक्त नहीं होता कि मैं इतने बड़े बड़े कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊं। तो हंसराज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके व्हाट्सअप मैसेज का रिप्लाई कर पाऊं। जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख रहा हूं, आप ये अपना लंबा सा कमेंट मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना अपना लंबा चौड़ा सा कमेंट, मैं देख लूंगा, ठीक है। किसी को भी कोई कंसर्न रहता है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप फेंक के मार सकते हैं, मैं वक्त मिलते ही तुरंत देखूंगा। जाने कहाँ गए वो दिन कहते। देखो अब आपने कहा कि जी 4 वाले में चेक नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 4 आएगा, तो 41 से लेकर के 49 भी चेक नहीं करेंगे, और 51 से लेके 59 भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 आएगा और वो 5 से कट जाएगी तो प्राइम नहीं बनेगा। यानी अब बात आएगी 61, तो मैंने कहा 61 भी नहीं करेंगे क्योंकि 61 से 69 में भी क्या होगा, तो आपने कहा 6 लास्ट में आएगा तो प्राइम नहीं होगा। तो 71 से 79, 71 से 79 अगर हम देखेंगे, 71 से 79 देखेंगे तो कितने अंक होंगे जरा बताना। तो आपने कहा जी 71 ही हो जाएगा, एक तो 73 हो जाएगा, और एक 97, सॉरी 79, क्योंकि उसका उल्टा 97 होता है। अब 80 वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने कहा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन 91 से लेकर के 99 तक, तो आपने कहा कौन कौन सा होगा, तो केवल 97 होगा। अब कितनी संख्याएं बन रही हैं बता सकते हैं। 3 तो ऊपर है, 3 और 2 5, और 3 8, और एक 9, 9 ऐसी संख्याएं हैं। टोटल नंबर 9 है, टोटल नंबर 9 है। कितने हैं, 9। बोलो भाई टोटल नंबर कितने हैं, 9। अच्छा कल को इनका सम पूछ ले मुझसे, सम पूछ ले तो सम कैसे निकलेगा जरा देखना। तो मैंने कहा ऐसे निकाल देते हैं। देखो 17 और 13 कितना हो गया, 30, और 11 41 तो ऊपर हो गया, प्लस 37 और 31 7 और 1 8, और 3 और 3 6 ये हो गया, प्लस मैं कह रहा हूं 71 और ये 80 और 17 150 ये हो गया, 97 और ये 170 ये हो गया। कितना आ रहा है, 150 150 320, 320 में और कितना जोड़ना है हमें, 8 और 1 9, 6 और 4 10, बराबर 429 सम आ गया। अब पता है मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊंगा, आप इतना लिख लो, फिर वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊंगा। क्या टारगेट,
एक चीज समझना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने ये बात क्या समझ ली, अगर मैं आपको मोटा मोटा याद कराऊं, अगर मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा याद कराऊं यहाँ पे कि भाई ऐसी कितनी संख्याएं जिनको पलटने पे, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा कि ए बी प्राइम है एंड बी ए भी प्राइम है, बी ए भी प्राइम है। मैंने कहा ए बी प्राइम है और बी ए भी प्राइम है, ये मैंने बोला, ठीक है। पूरा कहा तो ऐसे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर, तो आपने कहा ऐसे टोटल नंबर है 9, उनका सम कितना है, आपने कहा 429। अब मैं यहां पे आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना, वो क्या है। अगर ऐसा सवाल, ये मैंने सब याद करके रखा हुआ था, लेकिन एसएससी तो बदमाश है, उसने एक कंडीशन डाल दी मेरे लिए कि ए नॉट इक्वल टू बी। अब मैं फंस गया कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या फर्क पड़ेगा उत्तर पे। आप पता है, आप बोलोगे जी अब आप ये कह रहे हो कि दोनों अंक बराबर नहीं होने चाहिए, यानी अब 11 को कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, अब 11 को कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, अब 11 को कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे नंबर कितने हो जाएंगे, आपने कहा 8 हो जाएंगे। अब सम कितना हो जाएगा, 11 हटा के 418 हो जाएगा। तो इस वाली बात को और कोपचे में लिख लेना, इस वाली बात को और कोपचे में लिख लेना। जल्दी लिख लो। आगे बढ़े दोस्तों। अब ऐसा ही एक सवाल आपके सामने आएगा, जरा देखना, ये सवाल देख लो। मान लीजिए ए बी दो अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है that BA is also a prime number, the sum of all such numbers, ये पूछ रहा है the sum of all such numbers, लेकिन यहां पे इन्होंने दिया नहीं है, कंडीशन भी है ब्रैकेट में कि वो इस प्रकार है कि BA भी प्राइम नंबर है एंड A नॉट इक्वल टू बी है, A नॉट इक्वल टू बी है। सवाल में करेक्शन कर लीजिए, A नॉट इक्वल टू बी है। उत्तर बताइए, A नॉट इक्वल टू बी है, उत्तर बताइए फटाफट, जल्दी उत्तर बताइए, माइक्रो सेकंड में उत्तर बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। बता सकते हैं उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे जी अभी आपने पढ़ा है कि जब a नॉट इक्वल टू बी हो तब सम होगा 418, यानी क्या उत्तर आ जाएगा, ये 418 विल बी द करेक्ट आंसर, 418 विल बी द करेक्ट आंसर, ये उत्तर आ जाएगा 418। कहीं कोई डाउट है तो बताइए, कहीं कोई डाउट है तो बताइए, कहीं भी कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए। मजा आया नहीं, ये बता दीजिए, बस याद रहेंगी ये सब चीजें, याद रहेंगी ये सब चीजें मेरा। आगे बढ़े दोस्तों, कमेंट नहीं दिख रहे हैं जी, ये आपके लैपटॉप में बड़ा इशू है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई हैं। आरोही का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में ली गई हैं। ग्रुप डी में ये सवाल आया है। उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कि ऐसे ली गई हैं संख्याएं, ए बढ़ते हुए क्रम में है, बी और सी और डी। बढ़ते हुए का मतलब ए छोटी है, बी छोटी है, सी छोटी, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। आपसे कह रहा है पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी गुणा सी बराबर है 1771, ये दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, यानी कि सी प्लस डी बराबर 82 है, 82 है। तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताना है, क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, कौन बताएगा? सर मेरी बात सुन लो, 2 क्लास अप्रोक्स मेथड की, पहले उसके मेथड बेसिक से, देन उसके सवाल। आकाश दोंदियाल करूंगा। देखो मैं तो कह रहा था कि इस सवाल को अगर हम करना चाहें, देखो भाई अब ये 82 है, तो मैंने कहा मैं इसी को तोड़ देता हूँ, ज्यादा अच्छा। जैसे आप देख रहे हो कि ये 41 के आसपास है, लेकिन इन्होंने तो कहा है 4 संख्याएं बढ़ते हुए ऑर्डर में, तो 41 नहीं ले सकते। तो मैंने कहा फिर क्या ले सकते हैं? तो आपने कहा 43 ले लें। तो आपने कहा 43 लोगे तो इधर 39 लेना पड़ेगा, नहीं बात जमेगी। मैंने कहा 43 के बाद फिर कौन सी संख्या है? तो आपने कहा 43 के बाद है जी 47। तो 47 अगर मैं लूंगा तो ये कितना आ जाएगा जी? तब आपने कहा ये 25 आएगा, तब भी नहीं हो सकता। फिर 47 से बड़ी संख्या कौन सी है जो अभाज्य? आपने कहा 53। तो मैंने कहा 53 चल सकती है, तो आपने कहा हाँ ये 53। तो 53 अगर मैं घटाऊं तो ये 19 आ रही है, 53 और 19। अब लेकिन लंबा लफड़ा है इसमें भी, पता है? अगर हम 53 ले भी लें, क्योंकि डी को तो मुझे सबसे बड़ा रखना है, डी को मुझे सबसे बड़ा रखना है ना, ऑप्शन ये भी तो है, तो बात बनेगी नहीं गुरु, क्योंकि हमें इसके फैक्टर करके देखने ही पड़ेंगे। क्योंकि हमें 19 से फिर सारी छोटी संख्याएं हो पाएंगी या नहीं, तो हमें इसके फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये 11 से कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 11 से कट रहा है, क्योंकि इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर का सम 0 है, तो ये 11 से कट रहा है। तो 11 एकम 11 बचेगा कितना? 6। 11 छक्के 66, 11 एकम 11। ये तो बड़ा गंदा आ रहा है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छक्के 66। आपने कहा जी 161 के भी फैक्टर हो सकते हैं। मैंने कहा क्या? आपने कहा जी 7 गुणा 23 हो सकता है। अब आप समझ गए कि ए कितना है। अगर मैं पूछूं ए कितना है, तो आपने कहा सबसे छोटा ए है, तो वो 7 है। बी कितना है? वो 11 है। सी कितना है? 23। देखो मैं कह रहा था ना हम गलत कर रहे थे। अब देखो सी अगर 23 है यहाँ से, तो डी कितना आ जाएगा? तो आपने कहा डी आ जाएगा 59। डी 59 आ जाएगा, यानी ये 59 है और ये 23 है,
अब हमें देखना है इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, तो 23 छिक्के जोड़ लो सीधे, 6×3 = 18, 138, 23 छिक्के 138 यानी 1380 होता है। उत्तर उससे 23 कम होगा। मैंने गुणा कैसे किया, 59 को मैंने 60 - 1 लिख दिया, तब गुणा किया, क्योंकि 23 छिक्के 138 पता था मुझे। अब 1380 में से 23 घटा दिया तो क्या बचेगा, 57, 1300। डी आंसर है। अच्छा सवाल था ये भी अपने आप में अच्छा सवाल था। 7, 11, 23, 59। जैसे ही हमने 11 से भाग किया हमें तुरंत पता चल गया 11 से भाग करते हुए। तुम ऐसे एक दो सवाल और कर लो। ये CHSL 2022 का है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव prime numbers is 7387. The product of two consecutive prime numbers is 7387. What is the difference of the two numbers? तो दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा, बता सकते हैं? दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। दो क्रमागत अभाज्य, देखिए अब पता है एक चीज समझना, जैसे ये संख्याएं लगातार, लगातार मतलब लगातार प्राइम नंबर हैं तो आसपास ही होंगी। अब आपको गुणा करना है और गुणा करके आ रहा है दोनों का a × b = 7387। अब समझना मेरी बात, अगर मैं 80 ले रहा हूं तो 80 × 80 कितना आता है, 6400, उससे तो बड़ा है ये। अगर मैं 90 ले रहा हूं तो आप कह रहे हैं 90 × 90 आ रहा है 8100, यानी इन दोनों के बीच में है आपका ये 7387, यानी जो भी प्राइम नंबर होंगे वो 80 और 90 के बीच में। तो 80 और 90 के बीच में प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं भाई? आपने कहा एक तो 83 होता है, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 होता है, और 9 या 27 है। नहीं, ये दो ही प्राइम नंबर हैं जो आ सकते हैं। देखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ और करने की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 6, क्योंकि 80 और 90 के बीच में दो ही प्राइम नंबर होते हैं, 83 और 89। आकाश दोंदियाल कह रहे हैं तुमसे दूरी मजबूरी ही सही, पर याद तुम्हारी आती है, जब सांस वहां पर लेती हो तो बदबू यहां पर आती है। बदबू मतलब बदबू आती है तो फिर काहे की याद आती है बे, नकली आदमी, ऐसी बातें करोगे? आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है सवाल
कि तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य का मतलब है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू, अब देखो को प्राइम है, अब यहाँ पे प्राइम होना जरूरी नहीं है भाई, ये ध्यान रखना, ये कह रहा है कि ए बी बराबर 391 और अंतिम दो का गुणनफल यानी कि बी सी बराबर 943, ठीक है 943। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहअभाज्य हैं, ऐसी कि पहले दो का गुणनफल इतना है। तो देखो मैं तो ये कह रहा था, अगर आपने भाग लगा लिया, मान लेते हैं इन दोनों का भाग लगाया, तो ये a बाई सी बचेगा क्योंकि b तो कट जाएगा, और ये कितना आएगा 391 बटे 943, 943। अब ये संख्या किसी से कट सकती है, तो आप बोलेंगे जी 11 से नहीं, 7 पंचे 35 नहीं, 17 दूनी 34, हाँ 17 से कट रही है भाई ऊपर वाली, 17 गुणा ये आ रही है 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी नीचे वाली 17 से कटेगी, तो आपने कहा 17 पंजे 85 नहीं कटेगी से, तो आपने कहा 23 चौक 92, कम 23 कट गई। अब आपको पता है कटा क्या था, यहाँ बी कटा था, कॉमन था, तो बी कितना है 23 है, और यही हमसे पूछ रहा है सवाल में कि बीच वाली संख्या बताओ, तो बीच वाली संख्या 23 है। मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ रहा है। तो बहुत खांसी सर्दी जुकाम इतना चल रहा है, मुझे भी सिर्फ छींक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये। मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, जैसे कि ए और बी माइनस ए सहअभाज्य है। जरा मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, जैसे कि ए और बी माइनस ए सहअभाज्य है। अब देखना एक चीज पता है, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। 4 का देखो ए और बी दो संख्याएं हैं कि ए कॉमा बी माइनस ए को प्राइम है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए कॉमा बी माइनस ए को प्राइम है, प्राइम से, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब है HCF ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए बराबर 1, यही मतलब है।
ए कॉमा बी माइनस ए को प्राइम्स हैं, तो HCF ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए बराबर 1। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको यहां पे एक चीज होनी चाहिए, ठीक है, चार भी जाओ। प्रॉपर्टी समझनी होगी यहां पे कि HCF, एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं कि HCF ऑफ x कॉमा वाई, हमेशा याद रखना कि HCF ऑफ x कॉमा वाई, दो संख्याओं का HCF बराबर होता है HCF ऑफ x कॉमा एक्स प्लस वाई के भी बराबर होता है, सेम आएगा। HCF ऑफ x कॉमा एक्स माइनस वाई के भी बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का HCF उन दोनों संख्याओं के जोड़ या घटाओ या उन दोनों संख्याओं में से किसी एक भी संख्या को उठा लो, उसके HCF के भी बराबर होता है। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं, जो हमने सीखा कि इसका HCF बराबर होगा HCF ऑफ, अगर मैंने A और इसके साथ जोड़ दिया B बराबर 1 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी ये बात तो पता लग गई। यानी मैं इससे ये कह सकता हूं कि HCF ऑफ A कॉमा बी माइनस ए अगर 1 है तो HCF ऑफ A कॉमा बी भी 1 होगा, 1 होगा। और HCF ऑफ A कॉमा बी अगर 1 है तो A और B भी को प्राइम है। बस इतना ही बताना था। आप दूसरा स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी यही उत्तर आएगा कि A और B को प्राइम है। अच्छा सवाल है। आकाश कह रहे हैं सर हेल्थ पे भी ध्यान दो, बुढ़ापा आ गया आपका। नहीं, ऐसा कुछ इतना ऐसा सच बुढ़ापा नहीं है। क्लास की महिलाएं तो कभी इस चीज को नहीं मानती कि बुढ़ापा है। ये सवाल देखना है, ACIO टीयर 1 2023 में आया और आपको पता है कि ACIO में कितने मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। ये क्या कह रहा है देखो, आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास ही थी। 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं पर विचार कीजिए। बस विचार करते हैं हम लोग, जब आपका दिल टूट जाता है विचार करते हैं आगे क्या करना है, जुड़ता है तब भी विचार करते हैं आगे कैसा जीवन चलेगा। ये कह रहा है 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं पर विचार किया हमने। तो ये कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर विच इज 1 मोर देन एनी मल्टीपल ऑफ 5 इज 3 और 6। बड़ा फालतू की बात कर रहा है। ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर कह रहा है पहले तो 1 से 100 तक का प्राइम नंबर। ठीक है भाई, 1 से 100 तक का प्राइम नंबर मैंने लिख लिया। ये कह रहा है उस प्राइम नंबर का, ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, ये कह रहा है विच इज 1 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 5। मैंने कहा 5 का मल्टीपल 5 के प्लस 1 का यूनिट डिजिट कह रहा है मुझसे। यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 और 6। ये क्या बाहियातपन है भाई। 5 के मल्टीपल में जब मैं 1 जोड़ूंगा, आप बताओ 5 के मल्टीपल का यूनिट डिजिट क्या होता है। आप ही मुझे इतनी बात बताओ कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा। तो आप कहेंगे 5 के मल्टीपल का यूनिट डिजिट जो होता है मास्टर, वो या तो 5 एकम 5 5 होगा या फिर 0 होगा, 5 दूनी 10। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। 5 के मल्टीपल का यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या 0 होगा। अगर आप इसमें 1 जोड़ते हैं तो फिर यूनिट डिजिट कितना होगा। आपने कहा 6,0। भैया 3 तो कभी आ ही नहीं सकता। ये कैसा बाहियातपन पूछ रहे हो आप। ये तो कैसी बाहियात वाली बात कर रहे हो आप कि आपने लिखा है द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर विच इज 1 मोर देन, यानी 1 ज्यादा है किससे, मल्टीपल ऑफ 5 से, और 3 और 6। ये कभी नहीं हो सकता। 5 के प्राइम नंबर तो छोड़ दो आप, 5 के मल्टीपल में जब भी आप 1 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 6 आएगा, 3 कभी नहीं आ सकता। ये बात मानते हो। सुनील थोड़ा नंबर सिस्टम ठीक से समझ लो, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर ही मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, सिंप्लीफिकेशन, डिजिटल सम एंड ऑल। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो नंबर्स के बारे में ही बता रहा हूं। इससे ज्यादा बेसिक, क्योंकि अगर इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे पास ये बेसिक बातें समझ में आ गई तो आप ये मान लेना कि बाकी के और चैप्टर में आप ऑप्शन से भी सवाल करना तभी सीख पाओगे। अंजलि में मैक्सिमम चीजें क्लास में पढ़ा रहा हूं, जहां होमवर्क की जरूरत होगी मैं दूंगा। अभी आपको नंबर सिस्टम की कंप्लीट सीट मिलेगी। क्या आप डीपीपी की बात कर रही हैं क्या, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की? अगर आप उसकी बात कर रही हैं तो हमें वो देने में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, डीपीपी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स दैट आर 1 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 इज 215।
ये कह रहा था सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट आर वन मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 5, यानी ये कह रहा है कि जो मल्टीपल 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा है ऐसे सभी प्राइम नंबर का सम 215 होगा। तो भाई देखते हैं हम, 5k+1 का सम पूछ रहा है हमसे, 5k+1 और वो भी प्राइम। तो मैं निकालता हूं, मैंने कहा 0 रखूंगा तो आपने कहा प्राइम नहीं आएगा, 1 रखूंगा 6 आएगा तब भी प्राइम नहीं आएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 प्राइम आएगा। तो वैसे भी आप बताओ जिसके लास्ट में 5k+1 का यूनिट डिजिट, ध्यान से सुनना, 5k+1 का यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट वो 1 या 6 होगा। अभी हमारी बात हुई 1 या 6। अब आपको पता है 6 वाला तो प्राइम होगा नहीं, 6 वाला प्राइम कैसे हो सकता है, वो तो 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है। तो मैंने कहा 1 वाला ही होगा, तो 11 के बाद 21 देखूंगा, नहीं है प्राइम, 31 प्राइम है, 41 प्राइम है, 51 नहीं है, 61 प्राइम है, 81 नहीं है, 91 नहीं है। यानी ये 4 संख्याएं 1 से 100 तक जिनको 5 से भाग करने पर 1 बच रहा है, यानी 5 का मल्टीपल +1 है और प्राइम है। इसके अलावा कोई और है तो बताइए। 1 है नहीं, 11 है, 21 नहीं है, 31 है, 41 है, 51 17 51 61 है, 61 के बाद 71 और आ गया, 71 और है, 81 नहीं है, 91 नहीं है। कितना आ गया जी सम? तो आप कहेंगे सम आ जाएगा 5, 7 और 3 10 और 10 20 और 1 21 215, यानी ये बात एकदम सत्य है। एकदम सत्य है। इंतजाम कल से ही करता हूं अंजलि, मैं डीपीपी का इंतजाम कल से ही करता हूं, बिल्कुल कल से डीपीपी जाएगी बैच में। तो कल मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा ये भी आप आज मुझसे दिन में पूछ लेना, और फिर उसकी डीपीपी भी तैयार करानी है। करण करे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या है? द सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर वन मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड आल्सो वन मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 6। ये इन्होंने बड़ी आफत कर दी। ये कह रहे हैं 5 का मल्टीपल से भी एक ज्यादा और 6 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि 5 का और 6 का मल्टीपल होता कितना है? 5 गुणा 6 यानी 30k+1। 5 और 6 दोनों का मल्टीपल होता है 30, और 30 से एक ज्यादा कह रहा है। तो कितने प्राइम नंबर बनेंगे जरा बताना। तो आपने कहा एक प्राइम नंबर तो आ जाएगा जी 31 ही आ जाएगा, एक रखने पे, 2 रखने पे 61 आ जाएगा, और तो कोई आएगा नहीं। यानी कि सम कितना होगा फिर इसका? आपने कहा 92, 2 ही प्राइम नंबर बनेंगे, यानी ये बात भी सत्य है। तो बी और सी सत्य है। बहुत तगड़ा सवाल था। देखो मैंने कोई ये सवाल बनाया तो है नहीं कि मैं आपको जानबूझ के टॉर्चर कर रहा हूं, ऐसे सवाल पूछ रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? बात क्या है कि ये आया है एसीआईओ में, और आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप एसीआईओ भी दोगे, आप डीपी कांस्टेबल भी दोगे, आप सीजीएल भी दोगे, और कई बार एज इट इज सवाल एक दूसरे के आपस में एग्जाम में उठ के भी आ जाते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको हर चीज समझाने में। आज की क्लास मुश्किल है, आज की क्लास मुश्किल है, और मुश्किल है तो एक बार घर जाके देखनी पड़ेगी। ये सवाल देखना जरा, ये मेंस में आया है 2021 में। अगर मैं आपसे पूछता तो आप कहते पता नहीं क्या मास्टर सवाल पूछ रहे हैं। मेंस 2021 में आया है। बताओ जरा कैसे करोगे, बस मुझे इतना बताओ। इतना बता दे काना।
मैं ये कह रहा था, हमने आपसे एक बात तो कही थी, अगर आपको याद हो तो, हमने कहा था कि 50 से लेकर के 100 तक, अगर याद हो तो, एक हमारी आपकी बात हुई थी, 15 प्राइम नंबर होते हैं, सॉरी 10 प्राइम नंबर होते हैं। मैं इसको 51 से 100 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से 50 तक 10 प्राइम बोले थे, 51 से 100 तक 15 प्राइम नंबर, 10 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात हुई थी हमारी आपकी 51 से 100 तक। अगर 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, समझना मेरी बात को, तो फिर कंपोजिट कितने होंगे इस दौरान? अगर मैं आपसे पूछूं कंपोजिट, तो आप कहेंगे जी टोटल 50 संख्या है, 40 कंपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 40 कंपोजिट। लेकिन आपने क्या किया है, आपने कम पूछा, आपने 53 से पूछा है, 53 से। तो मैं कह रहा हूं 51 में 51 भी कंपोजिट था, 52 भी कंपोजिट था, यानी ये दो तो निकल ही जाएंगे। उसके बाद आपने 97 से पूछा है, हम 100 तक निकाल रहे हैं, तो 98 भी कंपोजिट है, 99 भी कंपोजिट है और 100 भी कंपोजिट है, यानी 3 ये, 3 और 2 5 ये निकल जाएंगे। तो टोटल कितने बचेंगे इसके हिसाब से? 35 कंपोजिट। इसी इंटेंशन से ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में, नहीं तो नहीं पूछा जाता। 35 कंपोजिट इज द करेक्ट आंसर। 35 कंपोजिट इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है, कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। डेड बॉडी की भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। इसके ऊपर कैसे बता रहे हो भाई इसका उत्तर? गूगल। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 93 टू 97? मैंने कहा 51 से 100 तक 10 प्राइम होते हैं। अगर 51 से 100 तक 10 प्राइम है, इसका मतलब है टोटल संख्याएं होती हैं 50। 50 का मतलब कंपोजिट हो गए 40, लेकिन मैंने कहा 100 नहीं लेना। 100, 99, 98 तीन उधर से छोड़ी, और 51, 52 दो उधर से छोड़ी। ये इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है, सब कंपोजिट है, तो वो मैंने 5 और घटा दी। गलत कह रहा हूं तो बताओ। सर अब मजा आ रहा है, अब प्रैक्टिस भी ज्यादा हो रही है। थैंक यू अंजलि। ये है अंजलि। दोस्तों, ए और बी से आवाज हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये कह रहा है ए और बी से आवाज हैं। कल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये कह रहा है यदि ए और बी सह आवाज हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। ए एंड बी टाइम्स देन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या होगा? यानी ये कह रहा है एक तरीके से कि भाई ए और बी का HCF 1 है, और बी का HCF 1 है। HCF कितना है? 1। मैं ये कह रहा हूं अगर आप ए का ही स्क्वायर कर रहे हो, यानी अब आप कह रहे हो ए गुणा ए और बी गुणा बी, आप बताओ अगर अभी तक कुछ भी कॉमन नहीं था ए और बी में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका HCF भी 1 होगा। बताओ भाई, 8 और 9 आपने ले लिया, अब आप स्क्वायर करोगे तो कुछ कॉमन थोड़ी आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी क्या होंगे? से अभाज्य है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी को प्राइम होंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी को प्राइम होंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं है। नथिंग इज न्यू इन दिस, नथिंग इज न्यू इन दिस। कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बोलो बोलो बोलो। की क्लास में हमने ये नंबर सिस्टम का जितना भी प्रैक्टिस एंड ऑल था खत्म किया। कल की क्लास में बता देता हूं, आप थोड़ा रिवाइज करके आना। कल मैं जो सोच रहा हूं वो क्या क्या पढ़ाने का सोच रहा हूं। कल मैं सोच रहा हूं एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उसकी पूरी थ्योरी, कितने सवाल उस पे आए हैं ये,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर कल पढ़ाऊंगा, परफेक्ट नंबर कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा हाउ टू रिमूव बार, बार पे सोच रहा हूं सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल भी करा दूं, हाउ टू रिमूव बार, इस पे कंप्लीट पढ़ा दूं, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट भी और ये भी। ये 3 चीजें कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो विदा लेता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अब आपकी इंग्लिश की क्लास है। धन्यवाद। कल 10 बजे मिलेंगे एग्जैक्ट। बाय।